होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हम बताएंगे आपको आज के हिसाब से इतिहास की किताब से। दिल की बात है, उसके बाद हंसी मजाक के लिए एक चुटकुला और एक रोचक तथ्य से आपका मनोरंजन होगा और उसके बाद सुनाएंगे आपको एक कहानी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज है 11 मई और आज जो है इतिहास की किताब से और आज के हिसाब से में क्या है, साल 2011 मई के दिन ये घोषणा की गई थी, यानी कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट था कि भारत की जनसंख्या जो है 100 करोड़ हो चुकी है और जो 100 करोड़वा बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम था आस्था अरोरा। और आज की डेट में आस्था अरोरा 24 साल की हो गई होंगी। क्या बात है कि नहीं? सोचिए, साल 2000 में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई थी। अभी न जाने ऑफिशियल अनाउंसमेंट के हिसाब से कितनी हुई होगी, लेकिन इतना तो तय है कि इससे बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। वैसे दोस्तों याद रखिएगा, हम दो हमारे दो। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, कंक्रीट बनाते समय सामग्री को सही मात्रा और प्रोपोर्शन में मिक्स करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता के कंक्रीट के लिए जरूरी है 1 भाग सीमेंट, 1.5 भाग रेत और 3 भाग गिट्टी का मिश्रण करना। एक बात याद रखिएगा, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा प्रोग्राम में और हम अभी हाल ही फिलहाल एक इंटरव्यू सुन रहे थे अक्षय कुमार का। जी हाँ, वहाँ उन्होंने बताया कि वो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं और उठकर बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हमको लगा कि क्यों ना हम जरा इस पर पढ़ें कि सुबह उठने के क्या क्या फायदे हैं और उन फायदों के बारे में आपको भी बताएं। वो क्या है प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, बड़े बुजुर्ग हमेशा से ही हमें सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इन दिनों तेजी से बदलती लाइफस्टाइल की वजह से लोगों के सोने और उठने की आदतों में भी काफी बदलाव होने लगा है। अगर आप भी देर से उठने के आदी हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा सुबह जल्दी उठने के कुछ फायदे। फायदा नंबर 1, संतुलित वजन रखने में सहायक। सुबह जल्दी उठकर वॉकिंग करने तथा एक्सरसाइज करने से वजन नियंत्रित रहता है तथा मोटापा कम हो सकता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। वजह नंबर 2, काम करने के लिए अतिरिक्त समय। जो लोग देर से उठते हैं उनके पास जल्दी उठने वालों की तुलना में कम समय होता है, जिस कारण उन्हें टाइम मैनेज करने में समस्या आती है। वजह नंबर 3, रात को समय पर नींद आ जाती है। अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपको रात को समय पर आसानी से नींद आती है, जिस कारण आप एक अच्छी नियमित दिनचर्या का पालन कर सकेंगे। वजह नंबर 4, तनाव में कमी। सुबह के वातावरण का असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है तथा तनाव कम होता है। तनाव आज के समय की एक सामान्य स्थिति बन गई है, जिसका एक मुख्य कारण बिगड़ती दिनचर्या है। वजह नंबर 5, दिल के लिए फायदेमंद। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने से शरीर के कई अंगों में काफी सुधार आता है और सही ब्लड सर्कुलेशन होने से खास तौर से दिल पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, अब रात देर तक जागने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह का अलार्म लगाइए, सुबह उठिए और अपने दिन को सुखमयी बनाइए।
जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है और बहुत सारे सुख और आनंद की प्राप्ति तो आपको अल्ट्राटेक सीमेंट के इस्तेमाल से मिल ही रही है। तो बस छोटी सी बात है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। सुबह उठा कीजिए और मैं यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि एक बार आपको सुबह उठने की आदत लग जाएगी मेरे दोस्तों, तो आपको सच में सुबह उठने का मजा आने लगेगा और आप बड़ी आसानी से इस आदत को जीवन भर के लिए अपना पाएंगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे हम लोग शो में, और मैं सुनाता हूँ आपको एक चुटकुला ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। चिंटू अपने मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझको थोड़े पैसे दे दो, मेरे टीचर के लिए चश्मा बनवाना है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसी क्या बात हो गई? तो बंटी बोलता है कि अरे मम्मी मैं क्या बताऊं आपको, टीचर को मेरे को चश्मा देना ही पड़ेगा। तो मम्मी बोलती है क्यों बेटा, क्यों देना पड़ेगा? वो जो टीचर है ना मम्मी, उसको मैं हमेशा गधा दिखाई देता हूँ, हर बात पे कहती है कि एकदम तुम गधे जैसे हो, गधे जैसे हो। तो मुझे लगता है कि उनको चश्मा खरीद के दे ही देना चाहिए। और क्या है दोस्तों कि बच्चों को तो ये सब आता ही है, इनके अंदर नेचुरल होता है इस तरीके का ह्यूमर निकालना, लेकिन आप और हम तो समझ रहे हैं कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। अब हम आपको बताने वाले हैं एक रोचक तथ्य, ज्ञान की बात है ये। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इंसान अपनी जिंदगी का आधा वक्त, यानी कि अगर किसी की उम्र 80 साल है तो उसने उस 80 साल में से 40 साल सिर्फ सोने में बिता दिए, यानी कि इंसान अपनी उम्र का 50% सोने में बिता देता है। मगर बिल्लियां अपने जीवन का 60% सोने में बिता देती हैं। मतलब अगर कोई बिल्ली 100 साल जिएगी तो 100 साल में से 60 साल तो वो सिर्फ सो के बिताएगी। सोचिए, वैसे ये रिसर्च जो है बहुत दिलचस्प है। बेचारा सोचिए, साइंटिस्ट पूरा एकदम लेखा जोखा करता रहा होगा बिल्ली लोगों के सोने का। दोस्तों आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग शो में हम आपको सुनाएंगे एक कहानी और उस कहानी से हम लोग एक सीख हासिल करेंगे। ये कहानी है 2 मुर्गों की। 2 मुर्गे एक पहाड़ में अपना घर बनाने के लिए, पहाड़ की सबसे ऊंचाई पे अपना घर जमाने के लिए वो इलाका आपस में लड़ रहे थे। वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि दोनों में से कोई मुर्गा हार मानने को तैयार नहीं था और दोनों चाहते थे कि वो पहाड़ की चोटी पे जाए और वो चोटी में अपना वो घर बनाए। तो ऐसे करते करते लड़ाई होते रहा, काफी देर तक लड़ाई होता रहा। एक मुर्गा जो है वो हार गया, दूसरा जो जीत गया उसको अब अपने आप पर बहुत घमंड होने लगा। घमंड करते करते और मुर्गा का बांग देते देते पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहा था और सबको बता रहा था, देखो मैं जीत गया, देखो मैं जीत गया, मैं जीत गया। वो इतना अहंकार करने लगा कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत देर तक चिल्लाने लगा। जब वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचा, वो बात सुन लिया कि मुर्गा बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है और बाज बहुत ऊंचाई से उसकी तरफ देखा और एकदम ऊंचाई से उसके ऊपर आया, झपट्टा मार के उसको लेके उड़ के चला गया। और जो हारा हुआ था वो उदास बैठा था, वो चुपचाप बैठा था, उसको कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, वो ऐसे ही उदास था। तो बात दरअसल ये है मेरे दोस्तों कि जीवन में आप अच्छा करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसका घमंड ना रखें, क्योंकि घमंड आपको हमेशा नीचे लेकर जाता है। घमंड से आपका हमेशा नुकसान होता है। मान लीजिए अगर वो मुर्गा घमंड नहीं करता और जोर जोर से चिल्ला के नहीं बताता, शांति से ऊपर जाता तो बच जाता, लेकिन उसके अंदर घमंड था जो उसके लिए बहुत नुकसानदायक था। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आपका ये राजू भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि जीवन में कभी घमंड मत कीजिएगा। हाँ, फक्र जरूर महसूस कीजिएगा कि आपने कुछ अच्छा किया, लेकिन घमंड नहीं कीजिएगा कि सिर्फ आप ही अच्छा कर सकते हैं। ये गलत बात है। आप अच्छा कर सकते हैं, ये आपका विश्वास है, आत्मविश्वास, मगर आप ही अच्छा करेंगे ये आपका घमंड है। तो दोस्तों अब मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में और नई बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.